हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 15 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रति वर्ष विश्व स्तर पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और जीवन बचाने में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के योगदान की पहचान करना इसका उद्देश्य है। और इस साल का थीम है 2022 का रक्तदान एकता का कार्य है, जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के पणजी में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। धरोहर के बारे में जान लेते हैं। धरोहर देश में अपनी तरह का एक संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है, बल्कि देश की आर्थिक सीमाएं, इसकी विरासत, वनस्पतियों और जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। अब गोवा में खुल रहा है तो गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल एस श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। पहले स्थान पर तो हरियाणा है। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें से 52 गोल्ड है और 39 सिल्वर हैं, 46 ब्रॉन्ज है। और कर्नाटक ने 125 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र ने 67 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में और 2021 में इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और इसका शुभंकर क्या है? 2021 का धाकड़ है इसका शुभंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया की पहली विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। चो सन हुई किसका स्थान लेंगी? री सोन ग्योन की स्थान लेंगी। उत्तर कोरिया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है प्योंगयांग। मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति किम जोंग उन। अब आप लोग क्वेश्चन में ऑप्शंस को देख रहे हैं। एनजे ओझा जो मनरेगा लोकपाल नियुक्त हुए हैं। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने स्पेनिश और मियामी ग्रैंड प्रिक्स का भी खिताब जीता है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं चार्ल्स लेक्लर को। चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलिया और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का भी खिताब जीता है। सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PR हरी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आर सुब्रमण्यम कुमार RBL बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। एनजे ओझा मनरेगा लोकपाल नियुक्त हुए हैं। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के अतिरिक्त प्रभार नियुक्त हुए हैं। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना हुआ है 1884 में
और हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोच्चि, केरल में कैंसर निदान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैंसर निदान और अनुसंधान के लिए कार्किनोस हेल्थ केयर का उन्नत केंद्र व्यक्तिगत लक्षित चिकित्सा में सहायता के लिए आणविक और जीनोमिक स्तरों पर नमूनों का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा, उपचार के लिए संभावित प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करेगा और तरल बायोप्सी द्वारा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करेगा। अब केरल में हो रहा है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रियंका नुटक्की को, जो 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। आर राजा ऋत्विक ने 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है और नोदिर बेग अब्दुल सत्तोरो ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव तो 74वें नंबर के हैं। 71वें नंबर के कौन है? संकल्प गुप्ता है। 72 नंबर की हैं मृतभा और 73 नंबर के भरत सुब्रमण्यम शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने का कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने का कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। कृषि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थाईलैंड ने भांग की खेती और उसके उपभोग को वैध कर दिया है। थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है जिसने भांग को लीगल किया है। अब थाईलैंड आ रहा है तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाट, प्रधानमंत्री है प्रयुत चान-ओ-चा। कल का जवाब है, हाल ही में एचपीसीएल के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज का सवाल है, शुक्र के कठोर वातावरण का पता लगाने के लिए दानविंसी 2029 नामक मिशन को किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।